नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। बताइए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। P बटे Q के रूप की होती हैं, ठीक है। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न और परिमेय संख्याओं की तुलना। भिन्न बताएं कुछ। 8/9, ठीक। 5/7, 7/8 और भी हो सकती हैं। यहाँ हम भिन्न की परिमेय संख्याओं से तुलना करेंगे, तो यानी हम इसकी P बटे Q से तुलना करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप P बटे Q जैसा होता है। P बटे Q से तुलना करने पर, ठीक है। पहली वाली ये भिन्न लेते हैं। 8/9 में क्या आता है? P बराबर 8 और Q बराबर 9। इसी प्रकार 5/7 में P बराबर 5 और Q बराबर 7। 7/8 में P बराबर 7 और Q बराबर 8। जब यहाँ हम इसके देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? P भी पूर्णांक है, Q भी। ऐसे ही यहाँ 5/7 में P और Q दोनों पूर्णांक हैं। इसी प्रकार 7/8 में 7 और 8 दोनों पूर्णांक हैं। Q हमें कहीं भी 0 नहीं मिलता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भिन्नों का रूप P बटे Q जैसा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भिन्नों का रूप P बटे Q जैसा होता है, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है। इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। इसको हमने डार्क इसलिए किया ताकि हमें आसानी से दिखेगा और हमें पॉइंट याद करने में आसानी रहेगी। अब परिमेय संख्या बताइए कुछ। ऋण के 3/5, ठीक। 3/5, 5/7 और एक इसी का धनात्मक रूप ले लेते हैं 5/7। इसमें हमें क्या करना है कि कौन सी भिन्न है, इनमें से कौन सी भिन्न है, ये जानने के लिए फिर हम ऊपर की तरह इसकी तुलना P बटे Q से करेंगे। P बटे Q से तुलना करने पर देखते हैं क्या मिलता है हमें। ऋण के 3/5 में देखते हैं हम। P बराबर ऋण 3, Q बराबर 5 हुआ।
ठीक है, 3/5 में देखो P बराबर 3 और Q बराबर 5। 5/7 में P बराबर 5 और Q बराबर -7। 5/7 में P बराबर 5 और Q बराबर 7। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो P हमारा ऋणात्मक है और यहाँ हमारा Q ऋणात्मक है। भिन्न के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि दोनों ही पूर्णांक धनात्मक होने चाहिए, भिन्न नहीं है। तो ये दोनों तो भिन्न नहीं है। यहाँ देखते हैं हम इन दोनों में P भी यहाँ इसका ये वाला P बराबर 3 Q बराबर 5, P बराबर 5 Q बराबर 7, यानी दोनों में P और Q धनात्मक है। तो ये हुई हमारी भिन्न है, जैसे कि हमने पीछे निकाला था। P और Q दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं ऋण के 3/5 और 5/7 में P और Q दोनों धनात्मक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः ये भिन्न नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं। जबकि 3/5 और 5/7 में P और Q धनात्मक पूर्णांक है, ये भिन्न है। अभी हमने देखो ये पीछे कुछ भिन्नों की तुलना की थी P/Q के रूप से। इनको देखते हैं। हमने कुछ भिन्नों 8/9, 5/7, 7/8 की तुलना P/Q से करके देखा, तो हमें क्या मिला कि प्रत्येक भिन्न का रूप P/Q जैसा ही है। जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में P और Q पूर्णांक होते हैं। तथा भिन्नों में P और Q धनात्मक पूर्णांक होते हैं। दोनों में समानता क्या है? दोनों में एक समानता भी है। दोनों में समानता है कि Q दोनों में से किसी में भी 0 नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में
पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। यहाँ मैं इसको आपको इस तरह समझाती हूँ, एक डायग्राम बनाकर परिमेय संख्याएं, इससे आपको ये याद रहेगा पूर्णांक भिन्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।